जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के हिंदी के सिलेबस के ऊपर कि हिंदी के सिलेबस में यूपी पुलिस कांस्टेबल से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और ये हिंदी क्या इतनी इंपॉर्टेंट है जितना मैथ, रीजनिंग और जीएस है। तो मैं कहूंगी कि अगर आपकी हिंदी अच्छी नहीं है तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। ठीक है, तो आपको हिंदी के सिर्फ 29 चैप्टर ही पढ़ने हैं। इन 29 चैप्टरों में भी आपको ऐसे बताने वाली हूँ कि कौन से चैप्टर से कितने प्रश्न आते हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। और पता है, इसमें से बहुत सारे आपके चैप्टर्स ऐसे हैं कि आप एक एक दो दो घंटे में फिनिश कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, रीजनिंग के सिलेबस की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। और बात करें मैथ के सिलेबस की, तो मैथ के सिलेबस का भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हिंदी के सिलेबस की आज बात करते हैं। सबसे बड़ी बात आती है हिंदी के कितने प्रश्न आते हैं। हिंदी के आपके 37 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो हमको गलत तो नहीं करके आना। ठीक है, तो देखो 37 प्रश्न। अब अंक की बात करें तो 74 आपके अंक हो गए, 74। ठीक है, तो आप देख लो यूपी पुलिस कांस्टेबल का हम हिंदी का पूरा सिलेबस पढ़ने वाले हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 37 में से 35 प्लस करके आते हैं अगर वो इन टॉपिकों को पढ़ लेते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी का जो सिलेबस है वो बहुत छोटा है और लिमिटेड है, वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये बहुत जल्दी भी हो जाता है और अच्छे खासे अंक भी हमको दे जाता है। तो हमको हिंदी पर पकड़ पकड़नी है, और वो कैसे पकड़नी है तो देख लो, बता देती हूँ कि हिंदी के सिलेबस से कितने प्रश्न आपके आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो देखो, एक टॉपिक है हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। यहां से आपके कितने प्रश्न बनते हैं। हम लोगों ने आप लोगों के लिए हिंदी की क्लासेस चलाई हैं और बहुत ही अच्छे लेवल पे चलाई हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों ने क्लास ली हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 50-50 हजार बच्चों ने क्लासेस देखी हैं हमारी, तो आप उन क्लासेस को लीजिए। जो पेड कोर्स के माध्यम से आप क्लासेस खरीदते हो, लेते हो, वो हम लोग आपको फ्री में दे रहे हैं। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स करके आओगे आप पेपर में, एक बार आप क्लासेस लीजिए। ठीक है, तो देखो हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, यहां से कितने प्रश्न आते हैं। तो यहां से मैं कहूंगी, यहां से वो 3 प्रश्न भी पूछ लेता है और 4 प्रश्न भी पूछ लेता है। तो ये टॉपिक आपको अच्छा खासा करना है क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है ना। यहाँ कम से कम देखो, एक तो वो वाले प्रश्न आ जाते हैं कि आपकी जो हिंदी भारतीय दिवस कब मनाते हैं, सबसे पहला कब मनाया गया, और बोली भाषा के प्रश्न आते हैं, सौर सैनी अपभ्रंश वगैरह। ऐसे प्रश्न आपको हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में देखने को मिल जाएंगे। विश्व की पहली भाषा कौन सी थी, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है, तो ये सारे प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। अब ये सबसे बड़ा जो टॉपिक आता है ना, हिंदी व्याकरण का आता है। हिंदी व्याकरण का, इसमें हमको पूरा पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो आप देख लो वर्णमाला से कितने प्रश्न पूछेगा। वो एक प्रश्न वर्णमाला से पूछता है, कितने, सिर्फ एक। और कहीं कहीं आपको देखने को 2 मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में मैंने एक ही प्रश्न देखा है। पर्यायवाची का एक ही प्रश्न आता है, लिंग का एक ही प्रश्न आता है, तद्भव एवं तत्सम, तद्भव आपका हिंदी का शब्द होता है, तत्सम आपका संस्कृत का होता है, यहां से भी एक प्रश्न आपका बनता है। पता है, पूरा सिलेबस आप लिख लेना और ये भी लिख लेना कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपसे एक एक प्रश्न क्यों पूछ रहा है, आपने सोचा? ये आपसे एक एक प्रश्न इस वजह से पूछ रहा है। देखो, एक तो ये जो लिंग है ना, आप देख रहे हो, इसको करने बैठोगे याद हो जाएगा आपको 1 घंटे में ही। आप इन चैप्टरों को याद करके एक क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। एक क्वेश्चन सही का मतलब है 2 अंक आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, एक एक प्रश्न इस वजह से पूछ रहा है कि आपको हिंदी का पूरा ज्ञान हो, मूल ज्ञान हो, मौलिक ज्ञान हो। ठीक है, अनेकार्थी शब्द से एक प्रश्न आएगा आपका। अब बात करते हैं वचन की, यहां से भी एक प्रश्न पूछता है, कारक से भी एक प्रश्न, सर्वनाम से भी एक प्रश्न पूछता है, विशेषण से भी एक प्रश्न पूछता है, क्रिया से भी एक प्रश्न पूछता है, काल से भी एक प्रश्न पूछता है,
वाच्य से भी एक प्रश्न आता है, अव्यय से एक प्रश्न आता है, विराम चिन्ह से एक प्रश्न आता है। ये जो टॉपिक है ना, एक एक दो दो घंटे में खत्म होने वाले टॉपिक हैं, इनको ज्यादा सीरियस मत लेना, ठीक है। रफ कॉपी में लिखोगे, पढ़ोगे। वैसे तो आपको नोट्स अवश्य बनाने चाहिए। नोट्स इस वजह से बनाने चाहिए क्योंकि अगर पेपर में आप जा रहे हो ना, तो उससे पहले अच्छा खासा हमारा रिवीजन हो जाता है। अब बात करते हैं मुहावरे एवं लोकोक्ति की। यहां से एक प्रश्न पूछता है आपसे। रस से एक प्रश्न, छंद से एक प्रश्न, अलंकार से एक प्रश्न, उपसर्ग एवं प्रत्यय से एक प्रश्न। आप खुद ही कह रहे होंगे भाई एक एक प्रश्न का माहौल ज्यादा बना हुआ है यहाँ पर। भाई यहाँ से 3 से 4 भी तो पूछ रहा है क्योंकि ये टॉपिक आपका बड़ा है, इस वजह से। संज्ञा से एक प्रश्न, संधि से एक प्रश्न, समास से एक प्रश्न, अशुद्ध वाक्य से एक प्रश्न, रिक्त स्थान से एक प्रश्न, ठीक है। अब बात करते हैं वाक्यों के लिए एक शब्द की। वाक्यों के लिए एक शब्द में आपसे कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देख लो, यहां से भी एक प्रश्न पूछता है। भिन्नार्थक शब्द से एक प्रश्न, कवि, लेखक, रचनाएं एवं पुरस्कार। यहां से एक नहीं पूछेगा, यहां से वो 3 से 4 प्रश्न पूछेगा। यहां से 3 से 4 प्रश्न पूछेगा, या तो 3 पूछ लेगा या 4 पूछ लेगा। अगर बाई चांस यहां से 4 प्रश्न पूछे तो देखो, वो 2 प्रश्न तो आपको मॉडरेट देगा और 2 प्रश्न थोड़े डीपली टाइप के देगा, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक ये हो गया क्योंकि 3 से 4 प्रश्न पूछ रहा है, एक ये हो गया, तो आप इनको सबसे पहले करने की कोशिश करें, ठीक है। अब पठित बोध की बात करें, यहाँ पूरा एक गद्यांश दे दिया जाता है, यहाँ से 5 प्रश्न आपसे पूछ लेता है। यहाँ लिख लेना 5 प्रश्न पूछ लेता है। आप इसका एक बार अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नोट्स अगर आप बना रहे हो ना, सबसे पहले कॉपी में क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि बिना सिलेबस के चीजें हमारे अच्छे तरीके से समझ नहीं आ पाती, ठीक है। आई होप कि आपको अब हिंदी के सिलेबस को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इतने टॉपिक पढ़ के आप अच्छा खासा स्कोर लेके आ सकते हैं। और बात करें कि दीदी क्या रियल में आपने इतना अच्छा तरीके से पढ़ाया है? हाँ, रियल में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। सर ने हिंदी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई है, मैंने भी हिंदी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई है। दोनों के जो लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक बार क्लास करके तो देखिए, आप खुद ही कहोगे कि हम किसी और से नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे तो मिशन वर्दी से पढ़ेंगे। तो साथियों, मिलते हैं अगली संविधान की क्लास में, और अच्छे तरीके से हर चीज को प्रिपेयर कीजिए। अगर संविधान पढ़ाया जा रहा है तो उसको उसी टाइम फिनिश कीजिए, क्योंकि ये जो समय है ना, आपके लिए नहीं रुकेगा। आज मेरी कोई क्लास आ रही है तो कल मेरी दूसरी क्लास आएगी। अगर आप उसको आज नहीं पढ़ोगे तो कल के लिए वो पेंडिंग में हो जाएगी। तो आपको आज ही उस टॉपिक को पूरा फिनिश करना है, ठीक है साथियों। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।